कल शाम के बाबा मिलन की मुरली देख रहे हैं हम. आत्ताची जी मुरली आहे ती आपण संध्याकाळी बघणार आहे. इस बर्थडे पर सभी एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो. मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहकर इसमें नंबर 1 का इनाम लो. एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है. तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारकें दे रहे हैं. एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है. बाबा का एक एक बच्चा बाबा को प्यारा है और बाप दादा कह रहे हैं अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारकें दे रहे हैं. जैसे अनुभव करना है हमको कि बाप दादा हमको गले से लगा रहे हैं. गुलजार दादींच्या तनामध्ये बाबा आहे, ब्रह्माबाबा आणि शिवबाबा, किंवा मग ब्रह्माबाबांच्या शरीरामध्ये शिवबाबा विराजमान आहे और वो हमको बाहों की माला से मुबारक दे रहे. म्हणजे ते गळा भेट घेत आहे आपली, असा अनुभव करायचा आहे. मतलब बाबा की बाहों में समा जाना है. बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं. क्योंकि बाप आते ही है यज्ञ रचने. तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण. इसलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन साथ बच्चों के आए हैं. क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है. सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है. इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती. सर्व जयंतीमध्ये आश्चर्यकारक आणि सर्वोच्च अशा प्रकारची ही जयंती, बाबांची जयंती, शिव जयंती. दुनियावाले महाशिवरात्रि म्हणतात, आपण शिव जयंती म्हणतो. क्योंकि हमको पता है बाबा का अवतरण होता है और कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी जानकारी हमको है. ते अंधकारामध्ये दुनियावाले, लेकिन हमको सब पता है. मग त्याच्यामध्ये आपण दोन्हीचा बर्थडे एकाच दिवशी कसं काय मनवतो, त्याचं उत्तर बाबांनी दिलेलं आहे. की कोणालाही प्रश्न पडू शकतो की आपला बर्थडे कसं काय एकाच वेळेला, आपण तर नंतर आलो, आपण तर आत्ता आलेलो या ज्ञानामध्ये, बाबा तर कधीपासून आला, 1936 पासून. तर बाबा त्याचं उत्तर देत आहे की क्यों जयंती साथ में है? क्योंकि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते. क्यों? क्योंकि बाबा आते ही यज्ञ रचता है, यज्ञ रचतो. बाबांनी हा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचलेला आहे. मग यज्ञामध्ये कोण पाहिजे? ब्राह्मण पाहिजे. नुसता जो यज्ञ रचतो दुनियेमध्ये, पण ज्यांनी यज्ञ घातलेला आहे किंवा यज्ञ करायचा आहे त्याला, तर तो एक व्यक्ती अलग असेल, पण ब्राह्मणांना बोलवत होतो त्याच्यामध्ये. तर तसं बाबा म्हणताय कि मैं आता हूं, यज्ञ रचता हूं, लेकिन यज्ञ में कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए. तो बाबा उसी वक्त जब इस धरती पर आता है तब उसकी नजर हम सब बच्चों पर जाते हैं. उसको पता है हर एक का आने का समय अलग अलग है, लेकिन उसको पता है ये यज्ञ रक्षक ब्राह्मण है, ये यज्ञ को चलाने वाले ब्राह्मण है. इस यज्ञ में इन ब्राह्मणों की जरूरत है. सबको बाबा देख लेता है, जैसे नीचे आता है सबको देख लेता है. आणि म्हणून बाबांचा आणि आपला बर्थडे एकाच दिवशी आपण मनवतो.
बाप का कहना ही है साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। अभी जैसे हम कलयुग से निकलकर संगम युग में आ जाते हैं तो परिवर्तन काय होतं? साथ रहेंगे। अभी किसके साथ में रहते हैं हम? बाप दादा दोनों के साथ में रहते हैं। बाप जो ब्रह्मा बाबा है वो हमारे सामने उदाहरण है। इस ज्ञान में सबसे बड़ा, सबसे आदर्श विद्यार्थी है, उसको देखते हैं हम और बाबा को याद करते हैं। तो दोनों के साथ में रहते हैं, साथ उड़ेंगे, साथ में ही उड़ना है, साथ में ही उड़ना है। हमको ब्रह्मा बाबा के साथ में ही उड़ना है, शिव बाबा के साथ परम धाम में वापस जाना है और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। मग सतयुगामध्ये येऊन ब्रह्मा बाबांच्या सोबत आपल्याला राज्य करायचंय। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी, जहां बाप वहां साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से वायदा। तो संगम युग में हमारा वायदा होना चाहिए, बाबांना वचन द्यायचंय कि हम आपके साथ ही रहेंगे हर पल। कहां भी शरीर द्वारा रहते हैं लेकिन दिल में सदा बाप साथ है, इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। तर बाबा म्हणते शरीराने तर तुम्हाला इकडे तिकडे जायचंय, असं काही शरीराच्या सोबत किंवा ब्रह्माबाबांच्या सोबत तुम्ही नाही राहणार आहे, कंटिन्यू नाही रह सकते हैं। तो बाबा म्हणते त्याचा अर्थ काय? सोबत राहण्याचा अर्थ काय? कि दिल में साथ में दिलाराम है। दिल में दिलाराम है, जो दिल को आराम देता है वो शिव बाबा हमारे दिल में है। दिल में मतलब बुद्धि में। तो उसको देखते रहना है, उसके साथ का अनुभव करना है। सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी भी अकेले नहीं बनना। बाबा म्हणतात तुम्ही आता एकटं नका राहू, माझ्या सोबतच राहा। सदा साथ है, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है, उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती। तर बाबा म्हणतात जर तुम्ही एकटे राहिले, मला सोडून दिलं तर माया चान्स घेणार। तुमच्यातली कमजोरी, विकार ते जागृत होतील, बाहेरच्या वातावरणाचा प्रभाव पडेल आणि मायेचं कब्जा होऊन जाईल किंवा माया तुम्हाला हरवून टाकेल। तो आणि और साथ में है तो बाबा म्हणता है स्वयं लाइट हाउस साथ है। परमात्मा अपने लाइट रूप की शक्तियों के साथ, शक्तियों भरी लाइट के साथ हमारे साथ में है तो माया दूर से ही भाग जाएगी, जवळ येऊ शकत नाही, आपल्यावरती प्रभाव टाकूच शकत नाही, नजदीक भी नहीं आ सकती है। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आपला फायदा आहे त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे हा वायदा करायचा आहे बाबांशी की हम सदा साथ रहेंगे, आप हमारे साथ में सदा रहो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा तो बाप हाजिर हो जाते हैं, हजूर हाजिर हो जाते हैं। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की जरूरत नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा, हजूर हाजिर। कहीं पर भी बाबा कहते कहीं पर भी मुझे बुला लो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अट काय आहे? दिल से, दिल की बात है, मनापासून बिलकुल प्रेमाने बाबांना बोलवायचं आणि फक्त तेवढे बोलवण्यापुरतं प्रेम नाही की संकट आलं त्यावेळेला बाबांना बोलवून घेऊ, असं नाही।
उसके साथ हमारा दिल का रिश्ता, प्यार का रिश्ता होना चाहिए। तो बाबा कहते मैं आ जाऊंगा, अगर आप दिल से मुझे बुलाओ तो मैं आ जाऊंगा, मतलब आपको अनुभव कराऊंगा, आपको सहयोग पहुंचाऊंगा किसी के द्वारा, या आपको स्थिर कर दूंगा, आप में शक्ति भर दूंगा, आप में शांति भर दूंगा, और जो कुछ भी उस परिस्थिति में जरूरी है वो करूंगा या करवाऊंगा। लेकिन कंडीशन क्या है बाबा की? अर्थ क्या है? दिल से मुझे बुलाओ, बहुत प्यार से बुलाओ। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो जब मिलन का दिन होता है, और खास कल शिवरात्रि का दिन था, तो ऑटोमेटिक हमारे दिल में दिन भर यही चल रहा था। और मधुबन में तो खास चलता है, अंदर ही अंदर वो बातें चलती है, बाबा के बारे में ही सोचते हैं। बाबा जहां भी जाते हैं हम, वहां बाबा है। मधुबन के कन कन में और कोने कोने में बाबा है। तो इसलिए अंदर से ऑटोमेटिक ये चलता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो बाबा कहते मैं भी ये गीत सुन रहा था आपका दिल का। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख आपके भक्त वह भी कम बुद्धी वाले नहीं है। बाबा म्हणताय आता मला त्यांची पण आठवण येते। तुम्ही जे माझ्यावरती प्रेम करताय, तुमचं हे जे दिव्य कार्य चाललेलं आहे ते बघून मला भक्तांची पण आठवण येते की तुमचे भक्त पण कमी नाही, त्यांची बुद्धी पण कमी नहीं। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। मतलब शिव बाबा के भक्त नहीं, बाबा कह रहा है आपके भक्त। और हमारे भक्त मतलब जो देवी देवताओं की भक्ति करने वाले, उन्होंने भी कॉपी की है। मतलब वो शिवरात्रि मनाते हैं, कोणत्याही देवी देवतेचा तो भक्त असेल पण शिवरात्रि जरूर मनवतो, उसको उसका रहस्य पता नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं तो वैसे आपके भक्त, म्हणजे शिवरात्रि मनवणारे शिवाचे भक्त पण आहे, पण शिवाला ते शंकर मानतात। म्हणून बाबा म्हणताय आपके भक्त है, मेरे भक्त नहीं है। तो उन्होंने कॉपी बहुत अच्छी बनाई की है। द्वापर में आए, पहला पहला जन्म वैसे भी सतो प्रधान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तर ते तुमचे भक्त बाबा म्हणते द्वापर मध्ये खाली आले। आणि पहिला जन्म प्रत्येकाचा कसा आहे? सतोप्रधान। आपण सतोप्रधानता जास्त काळ टिकते, त्यांची कमी काळ टिकते, पण आल्या आल्या परमधाम मधून सतोप्रधान अवस्था आहे, म्हणजे 7 गुणांनी पूर्ण अशी आत्मा है। तो भक्तों के तरफ भी आज दृष्टि गई। तो कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की है, क्योंकि आपके शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उन्हों का यादगार है। हम प्रैक्टिकल में करते हैं संगम युग में, और सतयुग त्रेता में हम उस स्थिति में रहते हैं, लेकिन उनका वो यादगार मनाते, एक दिवस मनवतात। जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का। तो वह भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की है, लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है, और वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते हैं और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। आपका 21 जन्मों का व्रत उन्हों का अल्पकाल के लिए है। तो बाबा म्हणता है त्यांनी कॉपी केलेली आहे। कॉपी कशी केलेली आहे? तुमचं प्रॅक्टिकल जीवन, संगम युगातला एक जन्म तुम्ही पवित्र राहता, आणि तो 21 जन्म म्हणजे चालतो हा संगम युगाचा एक जन्म पकडून बाकीचे 20 जन्म सतयुग त्रेताचे ते चालतं, त्याचा प्रभाव चालतो, तुम्ही पवित्र राहता, आणि ते एक दिवस, वर्षभरातला एक दिवस पवित्र पण राहतात, आणि त्या दिवशी खानपान पण शुद्ध ठेवतात, जे चांगले भक्त आहे, योग्य भक्त आहे। मग बाकीच्यांचं तर मग त्यांनी ते शंकराला दाखवले, भांग भी पीता था, क्या क्या करता था, तो वो अलग बात। लेकिन जो अच्छे भक्त है,
उनका शुद्ध खान पान का व्रत रहता है और उस दिन पवित्र भी रहते, मन से भी और शरीर से भी. आपलं 21 जन्माचं त्यांचं वर्षातलं एक दिवस आहे. कॉपी केलेली आहे, पण बाबा म्हणताय ती फक्त एक यादगारच्या रूपामध्ये एक दिवस मनवतात. ऐसे ही जागरण, आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया. आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता. मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख अंधकार मिटाया. यह भी कॉपी की है. जागरण करते हैं. जागरण इतकं महत्व दिलेलं आहे जागरणला. आणि ते म्हणतात की करायचंच आहे, करावंच लागतं, ते त्याशिवाय जमणारच नाही. आणि हे परंपरा आहे आमची, करावंच लागतं. बाबा कहते वो कॉपी की है उन्होंने. सच्चा जागरण ये है कि आप आत्मा जागृत हो गए, रोशनी में आ गए. बाबा ने ज्ञान की रोशनी भर दी हमारे अंदर और हमने हमारे अंदर के अंधकार को मिटाया, दुनिया के अंधकार को मिटाया, 5 तत्वों में जो अंधकारमय वातावरण हो गया उसको मिटाया. दुःखाचं जे वातावरण बनलेलं अंधकार में त्याला मिटवलं आपण. तो बाबा कहता है कि आपने अंधकार का परिवर्तन रोशनी में कर दिया और इसलिए वो अंधकार में मतलब रात्रि में जागरण करते. अशा प्रकारची कॉपी केलेली. म्हणजे जे काही प्रथा परंपरा जे काही चाललेलं आहे दुनियेमध्ये, आपण जे संगम युगामध्ये केलेलं आहे कंटिन्यू, त्याची यादगार ते मनवतात कधी मधी. और बात, और किस बात में कॉपी की है? आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है. म्हणजे बाबा हे मानतोय की तुम्ही हे सगळं केलेलं आहे, त्याची कॉपी भक्त करताय. तीसरी बात क्या की है हमने कि हम बाप के ऊपर बलिहार गए, समर्पित झालो मन बुद्धीने. हम बाबा के बन गए पूरी रीति से कलयुग से हमने अपने आप को निकाल लिया और हम पूरा के पूरा बाबा के बन गए. शरीर सहित मन बुद्धि सहित सब कुछ बाबा का है. तर बाबा म्हणतात तुम्ही हे समर्पण केलं. तर त्यांनी कॉपी काय केली? वो अपने को नहीं करते. मतलब हमने बाबा के ऊपर सरेंडर हो गए मतलब बलि चढ़ गए. तो बाबा कहते वो अपने को नहीं करते, अपने को बलि नहीं चढ़ाते, स्वतःला समर्पित नहीं करत. किसको चढ़ाते हैं? जानते हो ना, बकरे को चढ़ाते. तो ये सिर्फ मतलब हर वो जो प्रथा परंपरा है देवीच्या समोर ते जे आहे त्यांची जी परंपरा आहे ते तो म्हणजे शब्द उच्चारावा पण वाटत नाही. ऐसे काटते हैं, ऐसे उनको तैयार करते हैं, फिर वो लेकर जाते हैं कसाई के पास, फिर वो उसको त्यावेळेला ते वापरतात, तसं त्याचं कापलं जातं सब वो जो होता है. तो बाबा कहते हैं क्यों चढ़ाते हैं बकरे को? बकरे को क्यों ढूंढा और किसी को नहीं ढूंढा? बकराच का बरं सापडला, मग दुसरी म्हैस वगैरे ते दुसरं का बरं नाही सापडले? बकरे को ही क्यों ढूंढा? जानते हो, जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देता है मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है क्योंकि वह भी मैं करता है. क्यों ढूंढा बकरे को? क्योंकि वो मैं करता है. तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना. आपके भक्त है ना. बाबा म्हणते तुमचे भक्त पण हुशार आहे, त्यांच्या बुद्धीची कमाल आहे. बाप के आपके भक्त है, इसलिए बाप आपके भक्तों को भी जो सच्चे दिल से करते हैं उनको कुछ न कुछ फल दे देते. बाबा म्हणतात त्यांच्या भावनेचं फळ, तुमचे जे भक्त आहे ते जे भक्ती करतात मनापासून त्यांना पण त्यांच्या भावनेचं फळ मी देऊन टाकतो काही ना काही. भक्ति का फल वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं.
जो अच्छे भक्त है, सच्चे भक्त है, वो अंदर ही अंदर खुश रहते. जे काही आहे ते जे प्रोसेस करतात, जे काही रूढी प्रथा पूजा वगैरह जे काही करतात, बाबा म्हणते वो अंदर खुश रहते उतना समय, तो वो फल में दे देता हूं उनको. दुख में दुखी नहीं होते, क्योंकि भक्ति सच्चे दिल से करते हैं. जब तक बाबा नहीं आया है दुनिया में, तब तक बाबा बच्चों को भक्ति का फल भी देता है. बाबा ने सांगितलं त्या दिवशी कि जब भक्ति का पाठ पूरा हो जाता है तब मैं आता हूं. फिर बाबा नहीं दे सकता है बाद में. बाबा जब इस धरती पर है तब वो बच्चों के लिए आता है, भक्तों को इशारे देता है, संदेश पहुंचाता है, लेकिन भक्ति का फल देने का समय वो चला गया उस तरीके का जो बाबा कह रहा है कि वो दुख में दुखी नहीं होते, खुश रहते हैं. ये अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब बाबा स्वयं धरती पे और बाबा कहते अब मेरे बन जाओ. तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ. जैसे वो बकरे की बलि चढ़ाते, क्योंकि मैं करता है, तो हमको बाबा ने क्या इशारा दिया है कि मैंपन नहीं लाओ. मैं जो कहता हूं वही हो, मैं ही ठीक कहता हूं, वही होना चाहिए. यह मैं एक साधारण है. मैं शरीरधारी हूं, देहधारी हूं, लेकिन एक है साधारण मैं और दूसरे है महीन मैं. उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूं. बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है. ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है. तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो. हथ का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर मैं बाबा का, बाबा मेरा. कितनी खुशी होती है. भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए. तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा. यह महीन मेरा मैला कर देती है और मेरा बाबा माला माल कर देता है. तो बाबा कहता है कि एक तो देहभान वाला मैं होता है, एक देहभान वाला कि मैं ऐसा, मैं वैसा, पद पोझिशन, मान शान, वो नशा. और आणि दुसरा मैं काय असतो, आपल्यामध्ये जी विशेषता आहे, ज्ञान जे आपल्यामध्ये आलेलं आहे, समज जी आपल्यामध्ये आलेली आहे, गुण जे आपल्यामध्ये आलेले आहे, त्याच्यामध्ये पण मैं पण येऊन जातो, अहंकार येऊन जातो की मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत समझदार हूं. त्या दिवशी नुमाश्यामला एक भाई सांगत होते कि जानकी दादी को जब पूछा गया कि आपको वो नशा नहीं चढ़ता, आपके अंदर इतने गुण है, ऐसा है वैसा है, तो वो जो पहले भी, मतलब बाबा का बनने के पहले भी उनके अंदर जो गुण थे उसके लिए भी उनको पूछा जाता है. तो वो कहती थी, जानकी दादी कहती थी कि ये बाबा का दिया हुआ प्रसाद है, अभी तक यूज कर रही हूं. मतलब संगम युग में बाबा का दिया हुआ प्रसाद हमको अंत जन्म में भी काम में आता है. तो कशाचा अहंकार, जो हमारे अंदर गुण है, विशेषता है, वो तो बाबा ने दी हुई हमको संगम में, और हम 5000 साल की रेकॉर्डिंग अभी कर रहे हैं. तर जे काही आपल्यामध्ये गुण विशेषता आहे, चांगलं वागतो, चांगलं बोलतो आपण, सब बाबा की देन है. मतलब मैं करता हूं, मैं ऐसा हूं, इस तरीके का अहंकार नहीं आना चाहिए. हा मीपणा पण आपल्याला समाप्त करून टाकायचा है. और ज्ञान और समझ तो बाबा हमको अभी दे रहा है. तो इस ज्ञान और समझ को जीवन में धारण करके हमें अपना कल्याण करना है, औरों का कल्याण करना है. त्याचा नशा ठेवायचा है, पण अहंकार नसला पाहिजे. अभी बाबा गिफ्ट मांग रहा है. जैसे बर्थडे होता है, बर्थडे में गिफ्ट दिया जाता है, तर बाबा म्हणताय बर्थडे मनवायला आलेले, आता एक गिफ्ट मला तुमच्याकडून पाहिजे. अभी एक बात कहो, तैयार है, कहे, करना पड़ेगा, हाथ उठाओ, करेंगे. अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में, शिव परमात्मा की यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं, और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं. तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, यह होमवर्क देना चाहते हैं. तैयार हो ना. अच्छा, यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है. हाँ जी, सब करते हैं. तो आज बर्थडे पर बाप का यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए
एक दूसरे के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी। मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी। सोच रही हूं क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं, आपको कि क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वह आ जाते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो और चेक करो, बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोज आराम के पहले, आराम बाद में करना, पहले चेक करना, आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ली। तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है ना? है हिम्मत? हाथ उठाओ। हिम्मत है तो जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से मेरा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, आप यह चीज ले लो, अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा। क्योंकि हिम्मत आपकी, एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद अवश्य है ही। यह तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। तर बाबा म्हणताय की व्यर्थ संकल्प मला देऊन टाका. जसं शिवावरती अर्पण केलं जातं अकचं फूल, त्याला मला वाटतं मंदारचं फूल पण म्हणतात. जसं अक, धोत्रा वगैरे सगळं शिवावरती अर्पण करतात, शिवपिंडीवरती. शंकर समजून काय करत असतील. तो उसके पीछे का राज ये है कि वो खराब चीज है, कड़वी चीज है, अच्छी नहीं है, तो वो भगवान को अर्पण कर देना है. तर तसं बाबा म्हणताय मला तुमच्याकडून एक गिफ्ट पाहिजे. भगवान मांग रहा है कि मुझे आप क्या दे दो, ये अक के फूल रूपी व्यर्थ संकल्प मुझे दे दो. मला ते फुलं नाही पाहिजे, ते अर्पण करायची गरज नाही. माझ्यावरती काय अर्पण करा, मला काय देऊन टाका. तुमचे जे व्यर्थ संकल्प चालतात, व्यर्थ विचार, व्यर्थ बोलणं, व्यर्थ संगती जे काही आहे, बाबा म्हणतात ते मला देऊन टाका तुम्ही. कोई संकल्प नहीं चलाने हैं. ड्रामा को समझना है, पहचानना है, साक्षी होकर देखना है. बाबा म्हणतात हे जे व्यर्थ संकल्प आहे हे तुम्हाला पदाच्या प्राप्तीपासून वंचित करून टाकतील, पद मिळू देणार नाही. तो हमको बाबा ये जो समझा रहा है उसको प्रैक्टिकल में करना है. बाबा म्हणताय तुम्ही हिम्मत ठेवा,
आणि अजून काय करा की मला एकदम प्रेमाने तुम्ही हे देऊन टाका कि दयालु बाबा, कृपालु बाबा, ये ले लो आप, और एक बार दे दी फिर वापस नहीं लेना, चेक करना कि मैंने वापस लिया तो नाही. किसी को हमने गिफ्ट दे दी, कोणाला आपण गिफ्ट म्हणून देऊन टाकलं काही पण, आपण ती वापस घेण्याचा विचार सुद्धा करत नाही. प्रयत्न वगैरे तर दूरची गोष्ट, अपन विचार सुद्धा करत नहीं, दिली दे दी मैंने, गिफ्ट दी है उसको. अगर किसी ने लेकर गया तो हमारे मन में आता है कि उसने रिटर्न करना चाहिए, पण आपण गिफ्ट देऊन टाकलेली तो त्याचा विषय संपला, हमने दे दिया. तो बाबा कहते मुझे ये गिफ्ट में दे दो और फिर चेक करो कि वापिस आती है, वापिस लेते हो तुम. वापिस लेना तो गलत हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है. तर बाबा म्हणतात हिम्मत ठेवा, दृढ संकल्प करा की मला हे व्यर्थ संकल्प आता करायचेच नाहीये, कारण आता मी कुठे आलेलो आहे, आता मला ती विश्वाची बादशाही प्राप्त करायची आहे. म्हणून मला हे व्यर्थ संकल्प कशाविषयी कोणाविषयी करायचीच नाहीये, बाबांना देऊन टाकायचे. बाबा को ये गिफ्ट देना है और हम 2 मिनट 5 मिनट चिंतन करके बाबा को ये गिफ्ट देंगे अभी. ओम शांति. मैं आत्मा इस संगम युग के मिले हुए शरीर में विराजमान महान आत्मा हूं. मैं बाबा का लाडला बच्चा हूं. मैंने बाबा को पूरी तरीके से वो जो है जैसा है मैंने पहचान लिया है. वो मेरा हो गया, मैं उसका हो गया. अनुभव करेंगे हम फरिश्ता रूप में उड़ रहे हैं. देखना है अपने आप को लाइट के शरीर में, ऐसे महसूस करना है हम उड़कर जा रहे हैं और पहुंच गए डायमंड हॉल में, मधुबन के डायमंड हॉल में, जहां भगवान आते हैं स्वयं. और डायमंड हॉल के स्टेज पर बाबा ने मुझे बुला लिया. सामने दादी के शरीर में बाबा आए हुए हैं, मैं उनके सामने. देखना है अपने आप को बाबा के सामने फरिश्ता रूप में, और सामने विराजमान है दादी के तन में सर्वोच्च, इस दुनिया की सर्वोच्च हस्ती, निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा, और साथ में फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा की आत्मा. मैं उनके सामने हूं. मैं बाबा को अपने अवतरण की बधाइयाँ दे रही हूं और बाबा भी मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं. बाबा मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं. बाबा ने मुझे अपने पास बुला लिया और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया. महसूस करना है भगवान का हाथ मेरे सिर पर है. भगवान का हाथ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाथ, सबसे प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर है. अनुभव करना है.
और बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते हुए मुझे कह रहे हैं, बच्चे अपना सारा व्यर्थ मुझे दे दो। मैं आपको राजा बनाना चाहता हूं। आप अपना वेस्ट दे दो मुझे और बेस्ट बन जाओ। मैं बाबा के सामने बैठ जाता हूं और मेरे सामने जैसे एक स्क्रीन लगी है, टीवी लगा है, और उस टीवी पर मैं देख रहा हूं मेरा क्या क्या व्यर्थ चलता है। जो भगवान की बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, योग धारणा सेवा की बातें हैं, जो मुझे मेरी जिम्मेदारी है उसको ट्रस्टी बनकर संभालना है, वो सब कुछ करते हुए मेरा क्या क्या व्यर्थ चलता है। सामने टीवी है और उस पर मैं देख रहा हूँ किसके बारे में व्यर्थ चलता है, उसको देख रहा हूँ। किसका पार्ट मुझे पसंद नहीं है, उसको देख रहा हूं। उसके पार्ट को मैं बाबा के अर्पण कर रहा हूं। बाबा आप देख लेना, ये आपका है। कोई परिस्थिति आती है, उस बारे में व्यर्थ चलता है, कैसे कैसे व्यर्थ चलता है देख रहा हूं मैं सामने टीवी पर। ये भी बाबा को अर्पण। भूतकाल में क्या हुआ मेरे साथ, 1 दिन पहले, 5 साल पहले, 50 साल पहले, उसके बारे में जो चिंतन चलता है वो भी बाबा को अर्पण। अब से 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है, आज दिन भर में क्या होने वाला है, कल क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, इसके बारे में जो संकल्प चलते हैं सब बाबा को अर्पण। बाबा बैठा है, बाबा देख लेगा। बाबा सामने से मुझे कह रहे हैं, अब ये दी हुई चीज वापस नहीं लेना। बाबा सामने से मुझे कह रहे हैं, बहुत पावरफुल शब्द है बाबा के। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। और मैं इस बात को दिल से स्वीकार कर रहा हूं कि मुझे किसी बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। कोई भी बात सामने आती है, कुछ डिसीजन लेना है, पहले बाबा को याद करना है और फिर बाबा टच कराएगा क्या करना जरूरी है क्या नहीं है। और ज्ञान भी है मेरे पास, उस आधार से तुरंत डिसीजन ले लेना है, ज्यादा संकल्प नहीं चलाने। बाबा मुझे वरदानों से भरपूर करते हुए, बहुत शक्तिशाली दृष्टि देते हुए बाबा कह रहे हैं, बच्चे जाओ अभी कर्म क्षेत्र पर। मन नहीं हो रहा है बाबा से बिछुड़ने का, लेकिन बाबा कह रहे हैं मैं तो साथ में ही हूं।
दिलाराम को दिल में बिठा के रखो, मैं साथ में ही हूँ। और मैं वहाँ से निकलकर फिर यहाँ पर वापस अपने शरीर में विराजमान हो जाता हूँ। अब मैंने वायदा किया है भगवान से, मुझे अभी किसी भी बारे में व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं। व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे तो बाबा ने कहा कि मुरली सुनने तक नहीं रहेगी, फिर मुरली की बातें ध्यान में रहेगी। नहीं तो व्यर्थ संकल्प मुरली की बातों को खत्म कर देता है। बाबा मुरली के द्वारा मुझे इतनी गहरी बातें बताता है, इतनी प्यार से मुझे समझाता है, लेकिन जब मेरा व्यर्थ चालू हो जाता है तो मुरली की बातें उड़ जाती है। मुरली में जो बाबा ने समझाई हुई बातें हैं, मुझे अपने बुद्धि में धारण करना है और बुद्धि को उड़ाना है। मुरली की बातों को नहीं उड़ाना है। बुद्धि से मुझे बाबा के साथ में उड़ते रहना है, उड़ती स्थिति में रहना है, नीचे और नीचे वालों के प्रभाव में नहीं आना है। और व्यर्थ संकल्पों को बंद करने के लिए मुझे व्यर्थ संगति से भी दूर रहना है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बाप दादा अभी काफी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूं, बाप बिंदु को याद करना और बीती को बिंदु लगाना। तो ये जो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए और एक टेक्निक बाबा ने हमको बार बार बताई है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए व्यर्थ को छोड़ना पड़ेगा, और व्यर्थ को छोड़ने के लिए 3 बिंदु लगाना ये बहुत सही टेक्निक है। तो एक तो अभी हमने अर्पण कर दिया बाबा को कि अभी मैं व्यर्थ संकल्प नहीं करूंगा, कोणत्याही प्रकारचं व्यर्थ चालवायचंच नाहीये मन बुद्धीमध्ये। काही व्यर्थ चालायला लागलं, बाबांना अर्पण आणि तिथलं तिथं फुल स्टॉप। बाबा बैठा है, जो होगा देखा जाएगा। जो हमको करना है, जो जिम्मेदारी के हिसाब से जो करना होता है वो करना है, लेकिन लोड जो है वो बाबा को अर्पण। उसका जो व्यर्थ चलता है वो बाबा को अर्पण। मग 3 बिंदू कोणते? बाबा म्हणता है कि बिंदु हूं, मैं आत्मा बिंदु हूं, और बाप बिंदु, बाप भी ज्योति बिंदु, उसको याद करना है और बीती को बिंदु लगाना। बीती क्या है? 1 सेकंड पहले जे झालं संपलं, फुल स्टॉप। तो ये 3 बिंदी बाबा ने हमको ये टेक्निक सिखाई है। कोई भी बात आती है, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बैठा है और बात गई, खत्म। फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। बिंदु बनना, बिंदु देखना, बाबा बिंदु को देखना, खुद बिंदु बनना और बिंदु फुल स्टॉप लगाना। जो कुछ भी बात हो गई, फुल स्टॉप। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो, पैसे गिनती करते हैं ना, आजकल सबका प्यार सबसे ज्यादा किससे है? किससे सबसे ज्यादा प्यार दुनिया में? पैसा। तो पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ। 10 को बिंदु लगाओ, 100 हो जाएगा। दूसरे बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाएगा। बाबा म्हणता है ये बिंदु 0 लावायचा आहे। 10च्या पुढे 1 शून्य लावलं, 100 रुपये झाले। 10चे 100, 100चे 1000, अजून 1 शून्य लावला। तो तसं बाबा म्हणता ये बिंदु का जो महत्व है, ऐसे ही आप आत्मा बिंदी लगाई, कमाई हो गई आपकी, आपके पास खजाना जमा हो गया। आपने परमात्मा बिंदी लगाई और खजाना जमा हो गया, और ड्रामा की बिंदी लगाई और खजाना जमा हो गया। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वो भूल गए हैं। असली बिंदु कौन सा है वो भूल गए हैं। असली बिंदु तो शिव बाबा है, जिसके साथ में रहने से हम जन्म जन्मांतर का भाग्य बना सकते हैं, उसको भूल गए हैं। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी, दिल से दी, क्यों क्या तो नहीं करेंगे। तो ये जो गिफ्ट बाबा ने मांगी है हमसे, हमने दे दी है। बाबा कह रहे दिल से दे दी या फिर
अभी कमेंट्री हुई और बताया गया इसलिए दे दी. बाबा म्हणतात दिल से दे दो मुझे. हे जो गिफ्ट देणं आहे व्यर्थ संकल्प नाहीच चालवायचे आता. आणि आता त्याची वेळच नाही राहिलेली. अंत के भी अंत समय में हम आकर पहुंचे हैं. अभी कुछ भी व्यर्थ नहीं चलाना है. दिल से दी, क्यों क्या तो नहीं करेंगे. कैसे करू, क्यों करू, कसं चालणारच व्यर्थ संकल्प. तर आता समोरच्याचं पार्टच तसं आहे, परिस्थिती अशी आलेली आहे. बाबा म्हणते ये ऐसे तो नहीं करेंगे, क्यों क्या. यह कह कह की भाषा खराब है. क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों क्यों, ये कह कह नहीं करना. तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हात उठाया या संगठन में मजबूरी से. सगळ्यांनी दिली म्हणून आपण पण देऊन टाकले डायमंड हॉल मध्ये जाऊन. ऐसे तो नहीं है. बाबा कह रहे हैं बहुत दिल से मुझे. आणि म्हणजे अभी हमने ये मुरली अभी सवेरे क्यों ली है, क्योंकि बाबा ने कल बताया. बाबा ने बताया और हमने करना चाहिए तुरंत. बाबा ने कल रात में बताया, आज शिवरात्रि है और हमको अभी के अभी देना चाहिए था बाबा को ये गिफ्ट. तो हमने दे दी है. पक्क करायचंय, मनापासून देऊन टाकलेली आपण. तो जो भी बातें बाबा मुरली में कहता है ये करने के लिए कहता है. हमको तुरंत प्रैक्टिकल में लाना चाहिए. जो भी हम कर सकते हैं, जितना हमारे भाग्य बनाने के लिए जरूरी वो बातें बताता है और हमको वो करना चाहिए. कशामध्ये फक्त हिमतीचं एक कदम आपण पुढे टाकलं, बाबांची मदत मिळत जाते आपल्याला. हिम्मत करनी होती इसे. तो बाबा कहते हैं तो सौगात देने से खुशी खुशी से हाथ उठाया या संगठन में मजबूरी से. क्योंकि मजबूरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा. तो बाबा म्हणते अगर मजबुरी से किया, हा ठीक आहे नाही चालवणार मी व्यर्थ संकल्प, तर बाबा म्हणते कधी कधी होईल, कधी कधी चालतील. आणि तुम्ही मला मनापासून मला देऊनच टाकलेली, ते गिफ्ट मध्ये देऊन टाकलं व्यर्थ संकल्प. तो आपके पास चलना ही नहीं चाहिए. आपका व्यर्थ कुछ रहना ही नहीं चाहिए जीवन में. तो दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है. सौगात दे दी, देनी ही है. ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है. बाबा म्हणते इतके सर्वशक्तिवानचे तुम्ही संतान बनलेले, तुम्ही मास्टर सर्वशक्तिवान है, तुमच्यासाठी मोठी गोष्ट नहीं है. दुनिया वालों का व्यर्थ बढ़ते जाने वाला है और इतना बढ़ते जा रहा है दुनिया में कि उनको नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, उनको वो डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ती है. मनाला शांत ठेवण्यासाठी त्या मानसोपचार तज्ञाकडे जाऊन, म्हणजे जसं त्याला म्हणायचे पहिले आता स्टँडर्ड शब्द वापरतात, वेड्यांच्या डॉक्टरकडे जाऊन गोळ्या घ्याव्या लागतात. तो ये दुनिया में व्यर्थ बढ़ रहा है, उसके कारण हो रहा है. तो बाबा कहते हैं आपके अंदर ये व्यर्थ नहीं चलना चाहिए. तो सौगात देनी है. ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है. सीट पर रहना, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नाही. आपण शक्तिशाली हे विसरायचं नाही. बाबा म्हणतात त्या सीटवरती सदा राहा, म्हणजे तुम्हाला माहित राहील, तुम्हाला पक्क राहील की माझ्यामध्ये तर खूप शक्ती आहे, मी कसं व्यर्थ चालवू शकतो. मैं समर्थ आत्मा हूं, व्यर्थ कैसे चला सकता हूं, मैं समर्थ हूं. तो भूलना नहीं. स्वमान है ना यह, स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता है. स्वमान के पीछे तो लढते हैं, आपल्या मानासाठी सन्मानासाठी तर लढतात. आणि बाबा म्हणतात तुम्हाला मी हा मान दिलेला हात तुम्ही नका सोडू, तुम्ही त्या स्वमान मध्ये राहा कंटिन्यू. ते तर लढतात की मला मान मिळाला पाहिजे. बाबा म्हणतात मैंने तो आपको ये कंटिन्यू के लिए मान दे दिया है, मेरी नजरों में आप बहुत महान हो. तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है. ये परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है, पद पोजीशन मिळते, मान सन्मान मिळतो दुनियामध्ये, त्याला किती नशा चढ़तो. और बाबा कहते ये तो भगवान ने आपको स्वमान दिया है, कितना नशा रहना चाहिए उसका, और भूलना ही नहीं चाहिए. तो मास्टर सर्वशक्तिवान जो चाहे वो कर सकते हैं ना. हिम्मत, कान हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, कान हिलाओ. हिम्मत है. टीचर्स आपको कराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा. आप करेंगे और अटेंशन दिला के कराएंगे, निमित्त होना, फिर देखेंगे कौन सा क्लास, किसका क्लास नंबर लेता है, फिर अच्छा इनाम देंगे. कौन सा इनाम देंगे वो नहीं बताते, बढ़िया इनाम देंगे. क्लास का क्लास कोशिश करना,
ऐसे नाही एक ने किया, नाही मेजॉरिटी करे. तर आपल्या क्लासला, हा जो परसोड्याचा क्लास आहे तपस्या भवनचा, त्याला नंबर घ्यायचा आहे. बाबा के पास सारी रिकॉर्डिंग होती है. बाबा म्हणताय की तुम जो क्लास नंबर घेल त्याला मी गिफ्ट दिल. क्या गिफ्ट देंगे बताते नहीं है. हमको आगे बढ़ाएगा, ऊंचा उठाएगा, किस तरीके से उठाएगा, किस तरीके से सेवाएं बढ़ेंगी, हम नहीं बता सकते. क्या गिफ्ट देगा बाबा म्हणताय हे गुप्त राहू द्या, ही झाकली मूठ राहू द्या. बाबा कुछ भी दे सकता है, कितना भी बड़ा गिफ्ट दे सकता है. बाबा म्हणताय संपूर्ण क्लासनी ही मेहनत घ्या कि आपल्याला व्यर्थ चालवायचंच नाही. और अगर हम इतने जो यहाँ बैठे हैं व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे तो कैसा वातावरण बन जाएगा. आपण फक्त समर्थ व्हायब्रेशन देतोय, चांगले व्हायब्रेशन देतोय दुनियेमध्ये, शांतीचे, सुखाचे, प्रेमाचे. आपण दिव्य बनवून, देवता बनवून तसे व्हायब्रेशन पसरवतो, किती मोठी सेवा होऊन जाईल. तो बाबा कहते हैं आप अपने क्लास के हिसाब से सोचो, कि हर एक अपने क्लास के हिसाब से सोचे कि मैंने ये डिसीजन लिया है, अब मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है. तो हम क्या करेंगे, फिर एक दूसरे को भी उमंग उत्साह दिलाएंगे. कोणाचं व्यर्थ चालू है अपन ती समाप्त करो, एक सेकंड पे छोड़ दो. बाबा ने क्या बताया है, अभी सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, बाबा बैठा है. हमने उमंग उत्साह दिलाना चाहिए कि आप व्यर्थ नहीं चलाओ. बाबा सब कुछ देख रहा है, बाबा को सब कुछ पता है, किसका पार्ट कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, सब बाबा को पता है. तो हमें उमंग उत्साह दिलाना चाहिए कि आप किसी के पार्ट के बारे में कुछ सोचो नहीं, हर एक का अपना अपना पार्ट है और हमें उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाना है. व्यर्थ जर चालू हो तर ब्रेक लावलेला आहे. व्यर्थ जर चालू हो आपण मध्ये व्यर्थ संगतीमध्ये राहू तर मुरली फक्त ऐकण्यापर्यंत राहील. मुरलीचा जो प्रभाव आहे राजा बनवण्याचा तो नाही होणार. तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आवे, 2 में भी नहीं. पहली राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो 2 बैठेंगे, लेकिन पहली राजधानी, पहिले राजघराणे के संबंध में आवे. बाबा म्हणते मला खूप प्रेम येतंय आणि मला वाटतंय की तुम्ही नंबर 1 मध्ये यायला पाहिजे, 2 मध्ये पण नाही. पहिली राजगद्दीची आहे, पहिल्या राजगद्दीवरती तर दोघं बसणार आहे, त्यांचं फिक्स झालेलं आहे, ते दोघं बसणार आहे. पण बाबा म्हणते तुम्ही काय पुरुषार्थ करू शकता, पहली राजधानी, पहले राजघराणे के संबंध में आहे. पहिल्या राजधानीमध्ये यायचंय, पहिल्या राजधानीमध्ये यायचंय. 9 लाख, त्याच्यामध्ये 16,108, त्याच्यामध्ये 108. तो हम कोई भी लक्ष्य रख सकते हैं अपने लिए. 108 में या 16,108 में आने का लक्ष्य रख सकते हैं. और सबसे पहला लक्ष्य, सुरुवातीचं लक्ष्य हे पाहिजे की मला पहिल्या 9 लाखामध्ये तर यायचंय, स्टार्टिंगला यायचंय. आणि त्याच्यामध्ये पण बाबा म्हणते ये लक्ष्य रखो, पुरुषार्थ ऐसा करो कि पहले राजघराणे के संबंध में आए. लक्ष्मी नारायणच्या घराण्याच्या संबंधामध्ये, त्यांच्या नात्यामध्ये तुम्हाला यायचंय, असा पुरुषार्थ करा. लक्ष्मी नारायणचं नातेवाईक बनायचं, असा पुरुषार्थ करा. आता कोणी जर इथं जर कोणी आमदाराचा नातेवाईक असेल तर नशा असतो, तो किती जणांना किती वेळा सांगत असेल रोज, ते आमदार माझे कोण लागतात. और हम बाबा कह रहे हैं तुम इनके रिश्तेदार बन जाओ. लक्ष्मी नारायण जो विश्व की महाराजा महारानी है, जो मुख्य 2 आत्मा है इस संपूर्ण विश्व में, उनके रिश्तेदार बन जाओ, ऐसा पुरुषार्थ करो. तो 2 नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो पहले राज्य में आवे. बाबा म्हणते हे 2 नंबर यांचे तर फिक्स झाले, पण पुढे तुम्हाला राज्य करायचे, राज्य अधिकारी बनायचे, तर त्यांच्या पहिल्या राज्यामध्ये तुम्हाला यावं लागेल, जवळचं बनावं लागेल. तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई विशेषता में नंबर 1 आवे. नंबरवार नहीं, नंबर 1 है उमंग. नंबर 1 में आना है कि जो मिले सो अच्छा. ड्रामा उलटा घेणारे काय म्हणतात, जो मिले सो अच्छा. ड्रामेमध्ये आहे ते होणारच आहे. ड्रामा का ज्ञान अलग चीज है, पुरुषार्थ का ज्ञान अलग चीज है. ड्रामा है 1 सेकंड पहले जो हुआ, हमको पता नहीं, आगे हम कितना भी पुरुषार्थ करके कितना भी आगे बढ़ सकते हैं. तो बाबा म्हणतात ऐसा नाही, नंबर 1 में आना है, असा उमंग उत्साह ठेवायचा आहे. की मग असं की काही जे भेटलं ते भेटलं, ऐसा नहीं, फिर तो नीचे आएंगे, दास-दासी बनना पड़ेगा जो ऐसे सोचते हैं. अच्छा नहीं करना. बाप की आशा है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई कमाल में नंबर 1 आवे. 4 सब्जेक्ट है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है. यह अंडरलाइन करो. चलो ज्यादा मेहनत नहीं देते, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1, यह तो सहज है ना. बाकी आज के दिन एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे हैं थे अमृत वेले, बड़ा खुशनुमा, खुशी से हंसता हुआ, खुशनुमा दिखाई दे रहा था.
और बाप ने भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया है. चलती कला नाही, उडती कला. बस चाललेले असं नाही, आपल्याला उडायचंय, तीव्र पुरुषार्थ करायचंय. बाबा ने वरदान दिया. तो बाप दादा का आज यह वरदान याद रखना. बाप दादा ने आपके और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला भव. तो बाबा का वरदान हमको मिला, उड़ती कला भव. ठहरती कला नहीं, चलती कला नहीं, भागती कला, दौड़ती कला नहीं, उड़ती कला. मतलब इतना फास्ट हमको जाना है और उसके लिए बाबा ने वरदान दे दिया है. अवघड नाहीच आहे आपल्यासाठी. मग तो उड़ती कला भव. तो उड़ती कला में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, परिस्थिति, कोई व्यर्थ नहीं चलाना है, उड़ जाना है बाबा के पास. आपने भी सारा दिन उत्सव, शिवरात्रि उत्सव दिल में मनाया है ना, तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे ते अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे. सभी अच्छे हैं ना, बाप तो अच्छा ही देखता है. बाबा म्हणते सब अच्छे हैं. बाबांच्या नजरेमध्ये सगळे चांगले. बाबा म्हणते मैं तो अच्छा ही देखता हूं. बाबा हमारे अंदर की अच्छाई देखता है, हमारे गुण देखता है, विशेषताएं देखता है. दोष हमको देखना है, हमको देखना है. बाबा हमारी अच्छाई देखता है, इसलिए उसने चुना है. लेकिन हमारे अंदर क्या कमी कमजोरी है, क्या दोष है, वो हमको देखना है और निकालना है उसको. और उसमें भी सबसे पहला दोष ब्राह्मणों में जो चलता है व्यर्थ, वो हमको बाबा को अर्पण कर देना है. फिर ये 5 विकार तो ऐसे गायब हो जाएंगे. अच्छा, चारों ओर के चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठ मना रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी बाप का मिलन देख खुश हो रहे हैं. लेकिन आज का संकल्प रखना, सदा खुश. व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो हम खुश ही रहेंगे. सदा खुश. व्यर्थ चालतं तेव्हा तर नाराजी येते मध्ये. सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश. कोई भी देखे, आपके चेहरे को देख सोचे ये बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है. असं नाही की आतमध्ये मी खूप खुश आहे आणि बाबांना माहिती मी किती खुश आहे, असं नाही. बाबा म्हणते दिखना चाहिए, वो चेहरे पे दिखना चाहिए कि आप कितने खुश है, आपको क्या मिला है. वो नशा चेहरे पर झलकना चाहिए. तो चेहरे को देख सोचिए बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है. आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे. ऐसे नहीं कि सिर्फ मन में बहुत है, नहीं. आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा. चेहरा बोलेगा कुछ है, आपका चेहरा सेवा करे, बाप तक लाए. बाबा म्हणता है आपका चेहरा सेवा करे, बाप तक लेकर आए कि ये कैसे खुश रहते हैं. आणि यांना प्रॉब्लेम आला, परिस्थिती आली, संकट आलं, बीमारी आहे, तरी कसं खुश रहता है, इनको क्या मिला है, मुझे भी जाकर देखना चाहिए. तो बाबा कह रहे आपका चेहरा बाबा तक लेकर आएगा. उनको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपकी खुशी देखेंगे और बाबा के पास आ जाएंगे. तो खुशनुमा रहना यह भी सेवा का साधन है. अभी थोड़ा समय लग रहा है, पण बरेच जण आज संपूर्ण दिवसभर सेवा करण्यासाठी बाहेर जातात. आपण कमीत कमी इथं बसा थोडा वेळ. मनामध्ये संकल्प नका चालू, बहुत टाइम हो रहा है, 9 बज गए अभी. थोड़ा, क्योंकि हमें ये जो कुछ भी बाबा देता है ये कमाई साथ में आने वाली है. तो कोई संकल्प नहीं चलाना है. मुरली कभी अगर हमें बहुत अर्जेंट काम है तो हम उठकर जा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना. मुरली क्यों लेट हो रही है, हमको नहीं चाहिए आगे का, तो हम जा सकते हैं कभी भी. म्हणजे जे काही बाबा देतोय आपल्याला ते घेत चालायचंय. अपने सेंटर पर रहते भी हर एक यज्ञ रक्षक है. यज्ञ का सदा आगे बढ़ना, भरपूर रखना, यही यज्ञ के प्यारे बच्चों का काम है. जैसे सेंटर का चारों ओर से ध्यान रखते हैं, ऐसे ही यज्ञ का ध्यान रखना हर एक बच्चे का कर्तव्य है. अपने सेंटर पर रहते भी हर एक यज्ञ रक्षक है. यज्ञ निवासी रहने वाले सिर्फ नहीं, हर एक ब्राह्मण बच्चा यज्ञ प्यारा है, यज्ञ रक्षक है. ऐसे अपने को जिम्मेवार समझकर सदा चलना. ब्राह्मण माना ही यज्ञ रक्षक. आपका यह यज्ञ स्थान सभी आत्माओं को यज्ञ प्रसाद देने वाला है. तो आप सभी कौन हो? यज्ञ रक्षक के सेंटर रक्षक, यज्ञ रक्षक. बाप दादा के साथी हो. बाप दादा यज्ञ रक्षक है ना, आपका टाइटल क्या है? यज्ञ रक्षक हो ना. अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा करते रहेंगे. तन मन धन सेवा 4 चीजें हैं. तो यज्ञ रक्षक अर्थात जैसे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, ऐसे यह भी 4 सब्जेक्ट है.
बाकी बाबा के पास रिजल्ट आती रहती है, बाप दादा सब रिजल्ट देखते हैं, इंटरेस्ट से देखते हैं हर एक बच्चा क्या क्या करते हैं. बाबा म्हणता है की तुम्ही यज्ञ रक्षक आहे. यज्ञ बाबांनी रचलेला आहे. आपलं सेंटर, आपलं स्थान आहे, पण हा संपूर्ण यज्ञ आहे, संपूर्ण विश्वमध्ये चाललेला आहे यज्ञ. मधुबन मध्ये चाललेला, मधुबन मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये चाललेला आहे यज्ञ. तर बाबा म्हणताय तुम्ही यज्ञ रक्षक आहे. जसं बाबांनी सांगितलं की मैं अकेला नहीं आता हूं, ये यज्ञ स्थापन करता हूं, तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए. तो ब्राह्मणों के द्वारा बाबा ये यज्ञ चलाता है, आगे बढ़ाता है, विश्व में सेवाएं फैलती. जैसे जैसे शुरुआत से ब्राह्मण आते गए, यज्ञ फैलता गया और तन मन धन से सेवा करते हैं सब. तो ये यज्ञ रक्षक है. हम जिम्मेदारी लेते हैं. असं नाही की मग जसं आपण तनानी करू शकतात ते तनानी सेवा करतात, मनसा सेवा करतात. कोणी बीमार है, बाबांनी काल सांगितलं बेड पे बैठ के भी आप सेवा कर सकते हो. ऐसा नहीं कहना कि मेरे से कुछ होता नहीं है. बेड पे है, बीमार है, फिर भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं. फिर धन की सेवा, तर धनाची सेवा आपण भंडारीमध्ये टाकत होतो याच्या आधी, मग मधुबनला पण देत होतो. पण आता जसं दीदी आल्या होत्या आणि दीदींनी सांगितल्यानुसार सगळ्यांनी लगेच स्वीकारलं आणि या यज्ञामध्ये आपल्या धनाचा सहयोग देणं पण सुरू केलेलं आहे. मातांनी सगळ्यांनी नावं दिले. दीदी 4-5 वर्षापासून मला म्हणायचे की तुम्ही तुमचं करताय फक्त, पण त्यांचं धन कसं सफल होईल त्यांना सांगा. पण मी म्हटलं मी पैशाविषयी नाही सांगणार कोणालाच काही. पैसे द्या आणि मी पैसे जमा करेल हे नाही होऊ शकत म्हटलं माझ्याकडून. बाकी तुम्ही काही सांगा, पैशाचं नाही सांगू शकत मी. तो पण दीदींचं म्हणणं काय होतं, शीला दीदींचं पण, की धन लागतं तर मन पण लागतं. तर सगळ्यांनी धन दिलं तर त्यांचं धन सफल होईल. जैसे कोई 500 देता है, 100 देता है, लेकिन उसको रिटर्न कितना, बाबा के पास हिसाब हो जाएगा. तो ये हम यज्ञ में देते हैं तो उससे सेवा होती है, दुनिया भर में सेवा होती है. कहाँ हमारा पैसा काम में आएगा और कौन इस ज्ञान में आ जाएगा, उसको संदेश मिलेगा हमारे पैसे से, उसका कितना भाग्य बनेगा, हम नहीं बता सकते. इसलिए जो यज्ञ रक्षक की बात बाबा कह रहा है, तो यज्ञ सहयोग, यज्ञ की जिम्मेदारी. अभी जैसे हमने परसोड़ा वालों ने भी वो जिम्मेदारी उठा ली, ऐसे हम योग के वाइब्रेशन फैलाना वो सब करते हैं. जो भी कर सकते वो करते हैं. ज्यांच्याकडे जे जेवढी धनाची सेवा करू शकते, जबरदस्ती तर कोणालाच नाही, वो कर सकते हैं. जैसा भी करना है वो कर सकते हैं. तो ये भी यज्ञ रक्षक, जो जैसे अभी हमने ये यज्ञ सेवा शुरू की है धन की, तो बाबा का पॉइंट भी तुरंत आ गया कि आप यज्ञ रक्षक हो, यज्ञ की सेवा करनी है, यज्ञ को संभालना है. तो ऐसे बाहर से कोई पैसा नहीं आता है, सरकार से पैसा नहीं आता है, ऊपर से परमधाम से बाबा पैसा नहीं भेजता है. हम सब मिलकर ही इस यज्ञ को चलाते हैं. तो यज्ञ में भगवान हमारा पैसा यूज करे, बहुत बड़ी बात है. नंतर असे बाबांनी सांगितलेले विनाश काळामध्ये करोडो रुपये घेऊन येतील सगळे मोठे मोठे श्रीमंत धनवान, त्यांना कळेल जेव्हा. पण बाबा म्हणते बाबा उनका नहीं लेगा, क्योंकि बाबा जिनका यूज करता है उसको लौटाना पड़ेगा और वो लोग सतयुग में आएंगे नहीं. तो उनका कैसे लेगा बाबा धन. हमारा क्यों लेता है, क्यों स्वीकारता है, क्योंकि उसको पता है ये आने वाले सतयुग में इनको उसका रिटर्न मिल जाएगा. क्योंकि बाबा के पास हिसाब बनता है, किसी का भी बाबा यूज करता है उसका हिसाब बनता है. तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि बाबा हमारा तन भी सफल कराता है, मन भी सफल कराता है, धन भी सफल कराता है. हम अलग अलग तरीके से सेवा करके अपना भाग्य जमा कर रहे हैं. तर बिलकुल आपल्याला स्वतःला हे टायटल आपण द्यायचं की मी यज्ञ रक्षक आहे. आणि मग या यज्ञामध्ये मग आपल्याला काय करायचं, ही तन मन धनाची सेवा तर झाली, पण व्हायब्रेशन खूप चांगले द्यायचे. सगळं ही दुनियाच बाबांचे यज्ञ असं समजायचंय. आणि या दुनियेमध्ये आता माझ्याकडून कोणतंही व्यर्थ नाही पसरलं पाहिजे. कोणतंही मला राग आला कोणाचा तरी, कोणाविषयी मनामध्ये काहीतरी चाललेलं आहे, मोह निर्माण झाला किंवा जल निर्माण झाली, त्याचं तो असं का करतो, तसं का करतो, त्याने असं केलं, याने असं केलं, हे सगळं जे काही आपण विचार करतोय वातावरणामध्ये पसरतंय. आणि या यज्ञामध्ये आपण विघ्न टाकतोय. मग हम यज्ञ के ब्राह्मण हैं, हम आसुर नहीं. आसुर विघ्न डालते हैं, हम यज्ञ के ब्राह्मण हैं. तो सारी दुनिया ही अब बाबा का यज्ञ है. तो इसमें हमें पवित्र वाइब्रेशन ही फैलाने हैं. तो बाबा ने ये दोनों बातें आज बताकर हमारा बहुत बड़ा कल्याण किया है कि हम यज्ञ रक्षक हैं और हमें व्यर्थ से मुक्त होना है, सदा खुश रहना है. और बाबा फिर डबल विदेशी भाई बहनों से बात थोड़ा लेते हैं हम. ये डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा ने कहा विदेशी बच्चों को भारतवासी देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाप का टाइटल है विश्व कल्याणकारी. सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं है,
तो जब देखते हैं ना तो विदेशी भी अभी इंडियन संस्कार वाले हो गए हैं, क्योंकि सतयुग में राज्य करने वाले हो ना, अधिकारी बनने वाले हो, तो जो बाप का परमात्मा कल्चर है वह आपका बन गया। इसके लिए खुश होते हैं कि हमारे ही भाई कहां से कहां चले गए, भारत से सेवा के लिए चले गए, लेकिन है भारतवासी। बीज आपका फॉरेन का नहीं है, पहला असली बीज भारत का है, इसलिए कहां कहां से निकल के भारत का एक कल्चर हो गया है, इंडियन कल्चर नहीं, परमात्मा कल्चर, और सब खुशी खुशी से। तो बीज आपका वही है, सिर्फ सेवा के प्रति इतनी भाषाएं कौन सीखेगा, एक बारी में कितने देशों से आते हैं, अभी इतनी भाषाएं कौन सीखेगा, इसलिए आपको भेजा है सेवा के लिए। असली भारत के हैं और भारत के कल्चर के बन गए हैं, क्योंकि भारत में यहाँ परमात्मा कल्चर चल रहा है, इंडियन कल्चर नहीं, परमात्मा कल्चर। लेकिन बहुत खुशी से सीखते भी और चलते भी हो, परिवर्तन करने में अपने को अच्छा निमित्त बनाया है, तो इसकी मुबारक। हमारे थे, हमारे बन गए। याद है ना, भान आता है, हम इंडियन नहीं लेकिन परमात्मा कल्चर के थे और अभी लास्ट में आके बने हैं। 4-5 जन्म सेवा के लिए वहां लिए हैं। जो यहाँ आते हैं वह बाबा के थे, बाबा के बन गए, यज्ञ के थे, यज्ञ के बन गए। कोई कोई पूछते हम थे कि नहीं थे, बाप कहते सभी थे। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे निकले। बाप दादा को संगठन मधुबन में करना ये बहुत अच्छी रीति लगती है। परिवार तो देखो कितना आहे. तर बाबा म्हणताय हे जे गेलेले आहेत, जे फॉरेन मध्ये गेलेले, ते फॉरेन वाल्यामुळे विदेशवाले जे भारतामध्ये येतात त्यांचं कल्याण करून घेतात. इतके सेंटर विदेशामध्ये, त्यामुळे सिद्ध काय झालं, बाबा फक्त भारत कल्याणकारी नाही, विश्व कल्याणकारी. सगळ्या देशामध्ये आता 140 देशामध्ये बाबांचे सेंटर आहे. आणि एकही देश असा 193 देश आहे टोटल, त्याच्यापैकी एकही देश असा राहिला नसेल की तिथं कोणी बाबाचा बच्चा नाही. असं एक देश असा नाहीये की जिथं कोणी बाबाचा बच्चा नाही. सेंटर भले 140 देशामध्ये, पण 193 देशामध्ये कोणी ना कोणी बाबांचा बच्चा आहे. तो बाबा कहते आपको सेवा के लिए उधर भेजा है, और आप जो उधर के कल्चर में, त्या संस्कृतीमध्ये वाढले, तशा प्रकारच्या वातावरणामध्ये राहिले. पण आता भारताच्या कल्चरमध्ये आले. पण भारतामध्ये कोणतं कल्चर चालू झालेलं आहे आता, परमात्मा कल्चर, परमात्मा संस्कृतीमध्ये आले. परमात्म्याने जे शिकवलं तसं वागायला लागलेले. फॉरेन मध्ये राहून तिथलं खानपान असं इतकं सगळं काही असताना ते परिवर्तित झाले सगळे. तर मग अजून बाबांनी कारण सांगितलं. मग त्यांच्या मनामध्ये संकल्प चालतात की आम्हाला का बरं तिकडे पाठवलं, इतक्या दूर पाठवलं, इतकं खर्च करून यावा लागतो, सगळे बरेचसे संकल्प चालत असतील विदेशी भाई बहिणींचे. तर बाबा म्हणताय आपको सेवा के लिए वहां पर भेजा है. आता जसं काल 60 देशामधून आलेले होते, तर बाबा म्हणताय इतक्या मग सेवा करायची आहे, त्यांना संदेश द्यायचा. इथून जाऊन संदेश द्यायचा तर त्यांच्या भाषेमध्ये द्यावा लागेल. मग इतक्या भाषा शिकाव्या लागतील सगळ्यांना. तर बाबा म्हणते तुमचा तिथेच जन्म झाला तर ऑटोमॅटिक त्या भाषेमध्ये ती भाषा शिकले तुम्ही. तर इतकं इथून कोणी तिकडे कोणीच नाही बाबांचा बच्चा, इथून जाऊन फक्त संदेश द्यायचा, तर ती भाषा शिकावी लागेल. तर प्रत्येक गोष्टीचं कारण बाबा देतो. त्यांचा जन्मच तिथं झाला तर त्या भाषेमध्येच ते वाढले, तर त्यांना ज्ञान देणं सोपं आहे तिथल्यांना. तो बाबा म्हणते इसलिए आपका जन्म उधर हुआ है. आणि ते एकदम अचानक एका जन्मासाठी पाठवलं तर मग ती सेटिंग नाही होणार. म्हणून बाबा म्हणते 4-5 जन्म आपके विदेश में होते, बाकी भारतवासी है, भारतवासी बीज है, और भारत के थे, भारत में फिर से आ गए हैं. अच्छा, सभी बाप दादा के सिकिलदे सर्विसेबल विश्व में चमकते हुए सितारे आज आपको भी बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं. बाप के साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे. ब्रह्मा बाप का बहुत प्यार है, अकेला नहीं करेगा. तो सभी को पर्सनल एक एक को मुबारक हो. तो बाप दादा का बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. अब ये कल हमने सुना नहीं, कट कर दिया था, लेकिन ये झंडे के टाइम बाबा ने जो संदेश दिया है. बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया और सबको शिव जयंती की मुबारक दी. बाप दादा ने अपने हाथों से. आणि माझं खूप मोठं भाग्य आहे की मी बघितलेलं आहे ते सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहे. बाबांना स्वतःच्या हाताने स्वतःचा झेंडा फडकवताना बघितलेलं आहे. दादींच्या शरीरामध्ये बाबांना आलेलं बघितलेलं आहे, तो अनुभव घेतलेला आहे सगळं. तो बाबा ने मुबारक दी. उस समय आप सब के तो दिल में बाप दादा समाया हुआ है, लेकिन औरों को पता देने के लिए आपका बाप आ गया. जो वर्षा लेना ही मुक्ति का या जीवन मुक्ति का, आके ले लो.
ये खबर देने के लिए झंडा लहराया जाता है। बाबा म्हणतात तुम्हाला तर माहित झालं, बाबा तो तुम्हारे दिल में समाया हुआ है, तुम्हारे लिए नहीं है झंडा। झंडा जो फहराया जाता है, बाबा कहते हैं दुनिया वालों को खबर देने के लिए कि आपको जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है, जो लेना है भगवान से आके ले लो। ये खबर देने के लिए ये झंडा फहराया जाता है, लहराया जाता है। ये झंडा लहराना भी विश्व की सेवा है। आकर्षण तो हो, त्यांना वाटलं काही त्यावरून काहीतरी संकल्प तर चालले पाहिजे की काय आहे नेमकं, असा कोणत्या प्रकारचा झेंडा आहे आणि इथे काय चालतं। आकर्षण तो हो, सब गीत गावे, आप सिर्फ नहीं गाओ, सब ये गीत गावे, हमारा बाबा आ गया। अभी सेवा जल्दी जल्दी करो, समय कम है, सेवा अभी रही हुई है। आपके पड़ोसी को भी पता नहीं, भाग्य नहीं बनाया तो अड़ोसी पड़ोसी सबको ये संदेश दे दो, आपका बाप आ गया। अभी जहां रहते हो ना, वहां देखना हमारे आसपास कितने हैं जिनको बाप का पता नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं आते, हाथ में पर्चा नहीं लेते, तो पोस्ट बॉक्स में डाल दो, संदेश दे दो। तर बाबा म्हणते चेक करा तुमच्या आसपास कोण कोण राहिलेले, नातेवाईकांमध्ये कोण कोण राहिलेले, आसपास कोण कोण आहे जे नाही आहेत किंवा ज्यांना तुम्ही नाही समजून सांगू शकले। तर बाबा म्हणते आणि तुमच्याकडून ते जर संदेश पण घेत नाहीये तर काय करा, पोस्टामध्ये टाकून द्या। काही काही ठिकाणी काय राहतं की पोस्ट बॉक्स बाहेर ठेवलेला असतो, त्याच्यामध्ये टाकू शकता आणि आपण पोस्टाने पण पाठवू शकतो, व्हॉट्सअपवर पाठवू शकतो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन किसी भी तरीके से नहीं आते, हाथ में पर्चा नहीं लेते, तो पोस्ट बॉक्स में डाल दो, संदेश दे दो, उलझना नहीं रहे। हमको पता क्यों नहीं दिया, हमको क्यों नहीं दिया भगवान का पता। आपको पता था भगवान, लेकिन आपने हमको पता नहीं दिया भगवान का। ऐसा कोई नहीं कहे, कोई नहीं रहे, कैसे भी किसी द्वारा भी ये संदेश जरूर पहुंचाओ। सेवा सभी की रही हुई है। आपके मोहल्ले में सबको संदेश मिला, नहीं मिला है तो कर लो, अचानक सब हो जाएगा, फिर याद आएगा हमने नहीं किया। बाबा म्हणतात तुम्हालाही पश्चाताप नाही झाला पाहिजे की आम्ही देऊ शकत होतो संदेश, आम्ही नाही दिला, तो देना है। अभी हे आपल्याकडे पॉम्पलेट्स आहेत, काही संदेश आहे, ज्यांना घेऊन जायचे ते घेऊन जाऊ शकतात, ज्यांना द्यायचे इथं बाकी आजूबाजूला आसपास किंवा मग आपल्या नातेवाईकांना पण तो देना है। जिनको नहीं दिया है हमने, जिनको नहीं, आणि नुसतं द्यायचं नहीं, त्यांना समजवायचं की जब हम ये ज्ञान सुनते हैं तब मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है और हम डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाते हैं। जिसकी हम भक्ति करते हैं उससे हम डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। थोडंसं ते त्यांना सांगायचं तो कर लो। बाबा म्हणता है कि बाद में पछतावा होगा, हमने नहीं किया, अभी कर लो, समझा, जरूर करना। एक सुंदर पॉइंट बाबांनी सांगितलं होतं, तो राहिला आहे। बाबा ते जेव्हा सगळे उभे होते त्यावेळेला बाबा म्हणताय परिवार तो देखो कितना है, बड़ा परिवार सुखी परिवार। बाबा की भाषा, बड़ा परिवार सुखी परिवार। हम क्या कहते हैं, बड़ा परिवार दुखी परिवार। अभी क्या हो गया कलयुग में, बड़ा परिवार दुखी परिवार। बाबा म्हणता है वैसे अगर परिवार बड़ा होता है तो दुख होता है दुनिया वाल्यांना। ते म्हणतात आता जसं आता बघतो आपण, कोणाला जर लग्न जमवायचंय तर काय बघतात, जॉईंट फॅमिली का, घरामध्ये किती लोक आहे, कोणाकोणाचं करावं लागेल, सगळं बघतात। तो बड़ा परिवार क्या समझते, दुखी परिवार। लेकिन बाबा कहते सुखी परिवार, बड़ा परिवार अच्छा लगता है। लेकिन सुखी परिवार है तो बड़ा परिवार अच्छा लगता है। तो बाबा के बच्चे कौन से, सब सुख में रहने वाले सुखी बच्चे हैं, सुख की किरणें लेने वाले बाबा से और सुख की किरणें फैलाने वाले हैं। तो बाबा म्हणता है आपला सुखी परिवार आहे आणि मोठा परिवार आहे तर चांगलं वाटतं। हम सब परिवार के, किती मोठा परिवार आहे बाबांचा, किती मोठा परिवार आहे। जे आता सध्या लाखो बच्चे बनलेले, पण करोडो आत्मे जे बाबांचे बनणार आहे अजून काही दिवसापुरते, आणि सगळे 800-900 करोड आत्मा सगळे बाबांचा परिवार आहे। आपल्याला असंच समजायचं की सगळं विश्व माझा परिवार आहे आणि मला सगळ्यांना सुखी करायचं। हा मोठा आहे, विश्व मोठं आहे खूप, पण मला सगळ्यांना सुखी करायचंय। सुखी परिवार, मोठा परिवार। तो वैसे तो बाबा कहते सुखी परिवार, बड़ा परिवार अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना परिवार, परिवार देख के खुशी होती है। तो हमको भी खुशी होती है जब हम सेंटर पर जाते हैं, सब तरफ के भाई बहने आते हैं, मधुबन में जाते इतने भाई बहने, कितनी खुशी होती है। आणि कोणालाही आपण कुठे गेलो अचानक ते गाडीवरती स्टिकर जरी बघितलं तर आनंद वाटतो आपल्याला की आपल्या परिवाराचा आहे, बाबा का बच्चा आहे। तो
हमको ये नशा होना चाहिए हम कितने बड़े परिवार के महान सदस्य बने हैं। अच्छा, ओम शांति।